हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की बिहार पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। और देखिए, इस बार बिहार पुलिस में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग पढ़ाई पर समय देंगे। अब बहुत सारे बच्चे का क्या काम है, कभी इस वीडियो को देखेंगे, कभी उस क्लास को देखेंगे। किसी भी क्लास में आप बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन समान ही रहता है, बस पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहता है। कोई भी टीचर हो या कोई भी चैनल वाला हो या कहीं भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं, सभी का कंटेंट सेम ही रहता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। अब जिनका तरीका आपको समझ में आ रहा है आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन सबका लगभग सेम ही रहता है। बस कोई किताब से पढ़ाता है, कोई उसी क्वेश्चन को टाइप करके पढ़ाता है और कोई उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इधर उधर करके लैंग्वेज बदल के पढ़ाता है। लेकिन क्वेश्चन का जो मेन मकसद होता है वो आपको सिलेक्शन दिलाना होता है। तो आप सभी अगर मन लगा के पढ़े तो इस बार 21,391 पदों में एक सीट आपकी ज़रूर होगी। और डेली हम लोग 10 बजे से लाइव क्लास ला रहे हैं, शाम में 6 बजे से नए वाले चैनल पर क्लास हो रहा है लूसेंट का। तो आप सभी लूसेंट वाले क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप डेली जो है शाम को 6 बजे हमारे साथ जुड़े। आज का पहला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी। तो 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 1 का अगर आप ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अस्थाई सेना को रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था। 2 नंबर का सही जवाब बताएं। मोहम्मद बिन तुगलक किसमें निपुण था? चित्रकला होगा नहीं, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो थी चरम सीमा पर थी। तो चित्रकला यानी ऑप्शन ए होगा नहीं। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जितने भी बच्चे ऑप्शन डी सुलेखन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन में निपुण था। 2 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न 3 नंबर देखिए, तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तैमूर किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिहार पुलिस की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम को चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं, डेली क्लास का पीडीएफ आपको मिलता है, तो टेलीग्राम से आप जुड़ना मत भूलिएगा। तो 3 का सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन बी नासिरुद्दीन मोहम्मद बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण तैमूर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। 4 का अगर आप ऑप्शन बी भीम द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भीम द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी सही जवाब बताएं कि विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था। तो 5 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। तो 5 का अगर आप ऑप्शन है संगम वंश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी जो है फटाफट सही जवाब बताएं कि किसके मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था।
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिकंदर लोदी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिकंदर लोदी के मकबरा में पहली बार 2 गुंबदों का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं कहाँ हैं? तो फटाफट 7 का सही जवाब बताएं। और देखिए, जब आप लोग यूट्यूब खोलते होंगे तो केवल बिहार पुलिस का क्लास ही नज़र आता होगा, लेकिन सब जगह करने से क्लास कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़े कहीं और, लेकिन सिलेक्शन होगा यहीं से, समझे कि नहीं? तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से छपेगा ये आप सभी जानते हैं, और जानते हैं तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। लूसेंट का टॉपिक वाइज क्लास भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। नए सर का जो क्लास है वो आपका नए चैनल पर भी चल रहा है लूसेंट का, तो हर हाल में हम लूसेंट कवर कराना आपको चाहते हैं। तो फटाफट 7 का सही जवाब बता। 7 का ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं भारत में है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुआ? 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सिंदरी उर्वरक कारखाना को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य हिमालय तथा शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी घाटी स्थित है? मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? तो बता दीजिए। तो कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी हम लोग कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित घाटी को कुल्लू घाटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो यह कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। आगे देखिए, उत्तरी अक्षांश पूछे तो कर्क रेखा, अगर वही पूछे कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो फटाफट बताइए। उत्तरी पूछेगा तो कर्क रेखा हो जाएगा, लेकिन दक्षिणी पूछेगा तो ये आपका मकर रेखा हो जाएगा। उत्तरी पूछेगा कर्क रेखा, दक्षिणी पूछेगा मकर रेखा, उत्तरी कर्क, दक्षिणी मकर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? 12 का सही जवाब बताएं। सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, हीलियम जो होता है सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? गुर्दा जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं, तो गुर्दा का भार लगभग कितना होता है? तो फटाफट बताइए। तो गुर्दा का जो भार होता है वह आपका ऑप्शन है 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम गुर्दा का भार होता है। मस्तिष्क का, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर है, अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? तो 14 का अगर आप ऑप्शन डी चांदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अर्जेंटाइट जो है वह चांदी का अयस्क होता है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती होने वाली है, और यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस किताब में आपको समान अध्ययन, सामान्य हिंदी, इंग्लिश, गणित, समय समायिका, बिहार एक अवलोकन से संबंधित सभी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इस बुक में 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, और बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं नए पैटर्न पर आधारित इस बुक को तैयार किया गया है, ताकि आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इस बुक से छप सके। और देखिए, इस बुक में बिल्कुल हिंदी का हो या आपका इंग्लिश का हो, बिल्कुल आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो बिहार पुलिस का सिलेबस CSBC ने जारी किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, तो आपके लिए यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस बुक को ज़रूर मंगवा लीजिएगा। साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। दोनों बुक को आप ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए और जल्दी से मंगा लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए 15 नंबर, कोल गैस किसका मिश्रण है? कोल गैस किसका मिश्रण है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कोल गैस किसका मिश्रण है। तो कोल गैस H2+CH4 को H2+CH4 के मिश्रण को कोल गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्रॉन कैसा कण होता है? तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, तो ये ऑप्शन बी होगा नहीं। न्यूट्रॉन की बात करें तो आप सभी जानते हैं न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखिएगा, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब छाप दीजिए। रक्त को प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, अगर आप ऑप्शन सी फेरिक क्लोराइड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गैसोलीन किसका अवयव होता है? 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। साइंस का क्वेश्चन है कि गैसोलीन किसका अवयव होता है? तो यह आपका कच्चे तेल का अवयव होता है। गैसोलीन कच्चे तेल का अवयव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं और मछलियों में 2 कोष्ठ होते हैं। तो पूछे कि मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? 2 होते हैं। मानव हृदय में 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलिटी का है, संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही संविधान सभा की स्थापना की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। संविधान बनाने के लिए कितने कमेटियों का गठन किया गया था? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। 20 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं, 13 तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। संविधान बनाने के लिए 13 कमेटियों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग होते हैं। तो 25 भाग आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? टी का क्वेश्चन है, तो फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 22 का अगर आप ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 42वें संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? 23 का सही जवाब बताएं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई है? तो 23 का ऑप्शन है अमेरिका बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये आपका गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फटाफट बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। 1911 में भारत दिल्ली की राजधानी भी बनी थी, याद रखिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई थी। देखिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।
और सुबह में 10 बजे आपका क्लास हो रहा है। शाम में लूसेंट से नए सर के द्वारा जो है 6 बजे शाम में आपका नए चैनल बिहारी क्लासेस पर भी क्लास हो रहा है। तो आप सभी क्लास को अटेंड कीजिए, क्योंकि आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न का सही जवाब बताएं। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग या गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? 26 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन बी कर्नाटक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है जोग या गरसोपा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 27 का सही जवाब बताएं कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 27 का अगर आप ऑप्शन है 1806 बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का प्रचलन जो है 1806 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन है? फटाफट 28 का सही जवाब बताएं। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश, तो 28 का अगर आप ऑप्शन बी चीन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रघुवंशम के लेखक कौन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों शब्द किससे संबंधित है? तो क्यों शब्द जो है यह आपका बिलियर्ड से संबंधित है। खेल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हॉफमैन कप किससे संबंधित है? फटाफट 21 का सही जवाब बताएं। हॉफमैन कप किससे संबंधित है? तो हॉफमैन कप टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगला प्रश्न देखिए, एलजी किस देश की विश्व प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? एलजी का नाम आप सभी सुने होंगे। एलजी का टीवी आता है, पंखा आता है, एलजी का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। एलजी कंपनी जो है दक्षिण कोरिया की है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? प्रसिद्ध सिगरेट व्हील्स का उत्पादन किस कंपनी के द्वारा किया जाता है? तो किर्लोस्कर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी फिएट किस देश की कंपनी है? तो फिएट की बात करें तो इटली की कंपनी है। फिएट किस देश की कंपनी है? इटली की है। अगला प्रश्न देखिए, रॉयल इनफील्ड बुलेट। रॉयल इनफील्ड बुलेट किस कंपनी का उत्पाद है? आप सभी ने देखा होगा, रॉयल इनफील्ड बुलेट बहुत मार्केट में प्रचलित है। तो यह कौन सी कंपनी बनाती है? तो ये बनाने वाली कंपनी का नाम रॉयल इनफील्ड मोटर्स है। अगला क्वेश्चन देखिए, शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? शीश महल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये आपका अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक मशाल को किस वर्ष अपनाया गया? तो इसे 1936 में अपनाया गया। आधुनिक ओलंपिक मशाल को 1936 में अपनाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। 39 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें ज़रूर बताएं। और अब मिलते हैं शाम को 6 बजे नए सर के क्लास में, लूसेंट वाले सर के क्लास में। तो आप 6 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दें। PDF लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।